वेल आर्मी वर्सेस पुलिस। हालांकि आज का दिन काफी लेट से शुरू हुआ, बट अच्छी बात यह रही कि कुशल बुटेल इज लुकिंग गुड। मतलब प्लीज, अब मैं तारीफ करूंगा तो ये मत कहना कि आप बस कुशल की तारीफ करने शुरू हो जाते हो। लेकिन यस, आज का दिन अच्छा रहा, हालांकि बहुत छोटा रहा, सिर्फ और सिर्फ 17 ओवर रहे। और एक बार फिर से दिमाग में यह ख्याल जरूर आया होगा कि क्या ये पर्टिकुलर जनवरी का टाइम जय ट्रॉफी के लिए सही है या नहीं। बिकॉज जब स्टार्ट हुआ था हमने सेम चीज देखी थी। अच्छी बात है, बीच में ज्यादा हमें बैड वेदर्स नहीं मिले, लेकिन इवेंचुअली फाइनल्स में जो कि 3 दिन के लिए रखा गया, उसमें पहला दिन जो है वो बैड वेदर से काफी रिड्यूस हो जाता है और सिर्फ 17 ओवर ही बॉलिंग की जाती है। लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी मिली थी, बट उसके बाद जिस तरह से, क्योंकि पहली बॉल पर ही दिलीप नाथ आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अमित श्रेष्ठा ने और कुशल बुटेल ने पारी को आगे बढ़ाया वो काफी एक्सेप्शनल था। और कोशिश की जा रही थी लगातार, लेकिन दिन का खेल खत्म होने तक श्रेष्ठा जरूर आउट हो गए, बट दूसरी तरफ कुशल जो हैं वो अपनी जगह ही टिके हुए। और ये बहुत अच्छी चीज है देखने के लिए, बिकॉज देखिए पिछले कुछ मैचेस से हम देख रहे हैं दैट ही इज स्कोरिंग रन्स। जब स्टार्ट हुआ था रन्स नहीं कर रहे थे, आई वाज द वन हु वाज क्रिटिसाइजिंग, जो उनको क्रिटिसाइज कर रहा था। लेकिन जब रन्स आए, जब हाफ सेंचुरी आई, हमने कहा यार थोड़ा सा और हमें देखना है, बिकॉज विकेट्स आप लगातार ले रहे हो। आपने रन्स किए, अच्छा लगा सबको, बट उसके बाद कल वाले मैच, मतलब पिछले दिन भी आपने देखा कि वो आकर के फास्ट फायर रन करके गए, और जिसकी वजह से टीम इवेंचुअली फाइनल में पहुंची। और अब यहां पर हम एक बार फिर देख रहे हैं, कुशल ने फिर स्टार्ट तेज किया था। मैं वो नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि लंबे फॉर्मेट में आप बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, बिकॉज आप वहां पर कोई गलती कर देते हो। बट ठीक है, अच्छी बात है, आपने उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया। आई सॉ सोमपाल कामी ट्राइंग हिज बेस्ट। मतलब आप लोग अगर देख रहे होगे तो शायद वो ओवर आपने नोटिस किया होगा जब कुशल बैटिंग कर रहे थे एंड सोमपाल की एक बॉल आती है, एकदम बॉडी लाइन बाउंसर, एकदम बॉडी लाइन बाउंसर ट्राई कर रहे थे। बॉल आती है यहां, वो शॉट मारने जाते हैं, पुल करने जाते हैं उस बॉल को, बट उनके शोल्डर पर लग करके बॉल हेलमेट पर लग करके निकल जाती है। बट बॉल तेज थी, अच्छी तेज उनको लगती है, बट उसके नेक्स्ट बॉल उनकी लेंथ ठीक रहती है, लाइन थोड़ी गड़बड़ा जाती है और बॉल हल्का सा उनके रडार में आ जाती है, वो उसको एक पुल कर देते हैं, चौका चला जाता है। बट उसके नेक्स्ट बॉल फिर बॉडी लाइन बाउंसर, और एक बार फिर मतलब वो ओवर जो था वो पूरा बाउंसर चल रहा, बाउंसर बाउंसर बाउंसर, और लास्ट में वो वाइड भी चली गई। तो ऐसा लग रहा था कि सोमपाल लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और सोमपाल को शायद पता है कि एक गलती वो जरूर करेंगे। कुशल भी पीछे नहीं हट रहे थे, वो भी ट्राई करने को जा रहे थे कि ठीक है भाई मैं फिर मारता हूं, फिर मारता हूं। जब थोड़ा सा लगा कि नहीं ज्यादा हो रहा है तो उन्होंने छोड़ दिया। सो यस, ये फाइट देख करके अच्छा लगा कि एक तरफ से आप ट्राई कर रहे हो उनको आउट करने का, दूसरी तरह से वो कह रहे हैं कि भैया मैं इसको अटेम्प्ट करूं, जब तक मेरे रडार में मैं अटेम्प्ट करूंगा, बट जहां रिस्की है वहां पर छोड़ दूंगा। कुछ उन्होंने रिस्की बॉल छोड़ी भी, बॉल से बॉडी से दूर थी, उन्होंने कहा जाने देते हैं बॉडी से दूर वाली बॉल को, जहां हालांकि शुरू में रन किए फिर बॉल जाने दिया। सो ये पूरा जो साइकिल दिखा उनका वो मुझे अच्छा लगा कि यार चलो ही इज डूइंग प्रीटी गुड। ऑन ऑफ फील्ड में क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या कर रहे हो उससे फर्क फर्क पड़ता है। जैसी फील्ड पोजीशनिंग हो, जहां पर जो हो रहा हो, जहां मिसफील्ड हो रही हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है अगर आप खेलते जा रहे हो, आप पर अटैक किया जा रहा है, आप पर आपके अगेंस्ट प्लानिंग हो रही है और आप अगर उसको उस हिसाब से खेलते हो, सो यस इट इज अ वेरी गुड साइन। खैर 3 दिन का खेल है, 85 फॉर 2 फिलहाल स्कोर है, और नेक्स्ट डे जो है वो बहुत क्रूशल होने वाला है, बिकॉज अगले दिन अभी 2 दिन और बच रहे हैं। अब देखो 2 दिन में पहली चीज जो सबके दिमाग में होगी वो यार वेदर खराब ना हो, बिकॉज यू वांट अ फुल फ्लेजेड गेम कि भाई पूरे दिन मैच चले। और ये 85 जो है, बिकॉज हमने और मैचेस में ये देखा है कि कुछ कुछ टीम्स हैं उनको शुरुआत अच्छी मिली, बट देन हमने कोलैप्स देखा, 1-2 विकेट तक अच्छे रहे और एकदम से कोलैप्स हो गया, और जहां पर 80-90 पर 2 थे वहां 115 पर 5 या 7 हो जाते हैं। सो वी डोंट वांट दैट। आपको ब्रेक मिल गया, आज का दिन ब्रेक मिल गया। अब कल सुबह जिस तरह से आज वाली सुबह हुई थी, सोमपाल की पहली बॉल पर दिलीप नाथ ड्राइव करने जाते हैं निक लेकर के, थर्ड स्लिप पर वो आउट हो जाते हैं, तो वहां पर ऐसा लगा कि यार कहीं फिर हमें कोलैप्स ना देखने को मिले, बट थोड़ा सा हमें ठहराव मिला। सो अगला दिन जब शुरू होगा, किस माइंडसेट से आते हैं प्लेयर्स, ये देखना बहुत ज्यादा क्रूशल होगा, बिकॉज कुशल बुटेल हाफ सेंचुरी कर चुके हैं, 50 पर खेल रहे हैं, और अब अगर दोनों टीम, अगर पहले तो इन प्लेयर को देख लो सामने वाली टीम, अभी अगर आप ये रन पुश करने जाते हैं कि भाई अभी हम 84 85 100 के आसपास हैं, इसको हम धीरे धीरे और आगे लेकर जाएंगे, बिकॉज ये मैच जो है इसमें ड्रॉ वाली सिचुएशन नहीं आएगी। अगर मैच फुल फ्लेजेड कल पूरा दिन होता है और परसों पूरा दिन होता है तो ड्रॉ वाली सिचुएशन के चांसेस बहुत कम है, अनलेस एंड अनटिल आप एक बड़ा टोटल रख दो और फिर सामने वाली टीम को बोलो कि हाँ खेलें, और वो भी आपके सामने आकर के बड़ा टोटल रख दें। बट चांसेस बहुत कम है, बिकॉज एक एक्स्ट्रा दिन है। हमने हर मैच में देखा है कि सेकंड डे के एंड तक फोर्थ इनिंग शुरू हो ही गई है, और अगर बाकी तो मैचेस ऑब्वियसली रिजल्ट पर आए, बट जो रिजल्ट पर नहीं आए, जो ड्रॉ हुए, उनमें हमने देखा कि ऑलमोस्ट मैचेस में फोर्थ इनिंग शुरू हो गई। सो अगर दूसरे दिन के एंड में फोर्थ इनिंग शुरू होती है
तो तीसरे दिन पर वो जाहिर सी बात है मैच खत्म ही होगा, ऑल आउट हो गए या फिर जो भी दूसरे केसेस होंगे। बट यहां पर आपके पास एक्स्ट्रा डेज है, कुशल बुडेल ठीक दिख रहे हैं और अभी 100 के आसपास स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। कल जब सुबह का टाइम होगा उस टाइम पर किस तरह से सोमपाल आते हैं, किस तरह से शहाब आते हैं, बिकॉज शहाब को एक विकेट जरूर मिली है। जिस तरह से सोमपाल बाउंसर यूज कर रहे थे वो काफी अच्छा लगा, जिस तरह से एनपीसी रिकवर हुआ वो भी काफी अच्छा लगा। सो एक कंप्लीट बैटल दिख रही है कि आपने पहले आउट किया, फिर उसके बाद ये रिकवर हुए, इन्होंने चांसेस लिए, इन्होंने बाउंड्रीज वगैरह लगाए, आपने बाउंसर मारी, उनको उनसे पहली बॉल टच नहीं होती, पहली बॉल मिस हिट कर जाते हैं, दूसरी आपने मारी, उन्होंने फिर ट्राई करा कि नहीं पीछे नहीं हटूंगा फिर। सो ये टू एंड फ्रो वाला हमें दिख रहा है, विच इज अ गुड थिंग। यही मतलब टेस्ट क्रिकेट का लंबे फॉर्मेट का यही मजा होता है कि भाई आपको जो है वो पूरा टाइम मिलता है। आप अगर सामने से अटैक करो, आप पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो कि भाई इसको 5 बॉल यहां खिलाता हूं, छठी बॉल यहां मारूंगा, या 5 आउट स्विंग मारता हूं, छठी इन स्विंग मारूंगा, या 3-4 बाउंसर मारता हूं, फिर उसके बाद एक गुड लेंथ दे दूंगा। सो ये टेस्ट क्रिकेट में चलता है और यही चीज देख करके अच्छा, और यही वाली चीज है जो आपको इवेंचुअली बड़ा प्लेयर बनाता है। बिकॉज हमें पता है यहां पर नंबर ऑफ ओवर्स भी ज्यादा है, यहाँ पर 50 ओवर का सीन नहीं है, इनफैक्ट 60 का भी नहीं आ पाएगा। 80 ओवर्स, हाँ 80 ओवर्स थे। सो 80 ओवर्स आप खेल रहे हो, सो अगर आप 80 ओवर्स खेल रहे हो सो इट्स प्रीटी मच श्योर कि आपके पास पूरा टाइम है, इत्मीनान से खेलो। और 17 ही ओवर अभी हुए हैं, किसी बात की जल्दी नहीं है। और अगर बॉलर ट्राई कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा उसको मौका दो, जहां वो लूज डिलीवरी डालता है वहां ट्राई करो। बिकॉज आपने देखा होगा सोमपाल ट्राई कर रहे थे, थोड़ी सी छोटी डाली, सोमपाल को वहां पर लगा दिया। सो इस तरह का जो है वो टू एंड फ्रो फाइट देखते रहेंगे हम। अर्जुन एक तरफ, अभी रन नहीं किए, अभी स्टार्ट ही हुई है पारी, 13 बॉल खेल चुके हैं, 0 रन है, लेकिन अभी तक ठीक दिख रहा है माहौल जो है वो एनपीसी की तरफ से ठीक ठाक दिख रहा है। और देखते हैं कि अब त्रिभुवन आर्मी क्लब जो है वो किस तरह से इन पर अटैक करता है, किस तरह से नेक्स्ट डे जो है वो प्लानिंग लेकर आता है। बिकॉज अगर एनपीसी एक बड़ा टोटल लगा देता है तो वो ऑलरेडी फ्रंट फुट पा जाएगा, तो उसके लिए फिर आपको प्लानिंग करनी होगी भाई रन कैसे करने। बट अभी आपका पूरा टाइम है ना, रन बहुत ज्यादा हुए हैं, विकेट 2 गिरी है। सो इट्स फुल एंड फाइनल के अगर शहाब, सोमपाल, बशीर या आकाश या विवेक कोई भी मतलब ये अपने प्लानिंग के साथ आते हैं कि भैया शुरू में हम इनको ऐसे अटैक करेंगे। शहाब हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इस पूरे टूर्नामेंट में, तो उनको भी पता होगा कि किसको कहां से निकालना है। सो अब ये जो पूरा गेम है ना, ये पूरा का पूरा गेम प्लानिंग पर है। नेक्स्ट डे जब आप सुबह आते हो और खास करके वो पहला सेशन जो होता है, वी होप कि जल्दी शुरू हो जाए मैच, वी होप कि फॉग का या बैड लाइट का ऐसा कोई इशू ना हो। बट आई डोंट नो, मैंने टेम्परेचर देखा नहीं है, वेदर देखा नहीं है कि कैसा है नेपाल में फिलहाल। तो अगर कल सुबह फॉगी ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं होता है और धूप निकल जाती है और मैच सही टाइम पे शुरू हो जाता है, तो आप सुबह में थोड़ी मूवमेंट बॉल में देखोगे। वहां पर सोमपाल चाहेंगे कुछ विकेट निकल जाए, वहां पर आकाश चाहेंगे कुछ विकेट निकल जाए। हालांकि आकाश आज काफी कॉस्टली रहे। सो ये सब चीजें भी देखनी होंगी कि किस तरह से, किस प्लानिंग के साथ ये दोनों प्लेयर उतरते हैं, इनके आगे वाले प्लेयर आते हैं, और किस तरह से सोमपाल अपनी बॉलिंग यूनिट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। खैर, आप कुशल की इस इनिंग से सेटिस्फाइड हो नहीं हो? बिकॉज मैं तो हूं। जिस तरह से कुशल ने रन्स करे बैक टू बैक, अब पिछली बार हमने उनकी बॉलिंग पर क्वेश्चन किया था कि आप अगर बॉलिंग पर विकेट लेते रहोगे तो उतना नाम नहीं होगा, बिकॉज आप टॉप ऑर्डर बैटर हो, बॉलिंग करो अच्छी बात है, बट मेन जो है वो बैटिंग से रन आना चाहिए। तब से हम देख रहे हैं कि रन्स कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग कि भाई रन्स आ रहे हैं, और ये आपकी जो पोजीशन है नेशनल टीम में उसको भी कहीं ना कहीं सिक्योर करेगा। सो लेट्स जस्ट सी यहां से कहां तक पहुंचते हैं। क्या हम एक बड़ा टोटल देखेंगे फाइनल में, क्या हम एक बड़ा इंडिविजुअल स्कोर देखेंगे फाइनल में या नहीं, वी डोंट नो। बट कल हमारे सामने एक अच्छा दिन आने वाला है और उसके बाद फिर एक और दिन आने वाला है। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच कि कौन किस तरह की प्लानिंग के साथ आता है और किस तरह से सामने वाली टीम पर प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। खैर, हु आर यू सपोर्टिंग इन दीज टू टीम्स? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।